यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें अवसर मिला है, वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन ये बताता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे। प्रियो, तमाम वचनों में हम पढ़ते हैं कि लोग परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए थे। पाप में दुनिया डूब गई थी, परमेश्वर से बहुत दूर हो गई थी। प्रियो, परमेश्वर से जब इस संसार के लोग दूर हो गए, पाप में डूबते जा रहे थे, गुनाह करते जा रहे थे, जब परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों पर पड़ी, तब उसने अपने ही इकलौते पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। वचन ये बताता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया। हम परमेश्वर के लोग हैं प्रियो, और इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है प्रियो। जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसने अपने ही पुत्र को इस संसार में भेजा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर की हम जय जयकार करते हैं प्रियो। हम उसके निज प्रजा हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। और प्रियो, जब हम मनुष्य होकर मृत्यु का नाम सुनते हैं, हम घबरा जाते हैं। मृत्यु एक कड़वी सच्चाई है प्रियो, जिसे हम झुठला नहीं सकते हैं। हम भय खा जाते हैं, डर जाते हैं मृत्यु का नाम सुनकर, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा मृत्यु को चखने के लिए। हम वचन में पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 9 पद में लिखा हुआ है, परंतु हम उसको अर्थात यीशु को, जो थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से वो प्रत्येक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। प्रत्येक मनुष्य, जगत का प्रत्येक मनुष्य उसके लिए मृत्यु का स्वाद चखे। प्रियो, प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है, क्या कारण है कि उसने मृत्यु को चख लिया। कारण सिर्फ इतना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। जगत के प्रत्येक मनुष्य से प्रेम किया है, और उसी प्रेम के खातिर उसने अपने बेटे को भेजा। प्रियो, जब यीशु मसीह इस संसार में आए, लोगों ने ग्रहण नहीं किया। प्रियो, आज हम प्रभु में विश्वास करते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं। अनंत जीवन देने के लिए उसने मृत्यु को चखा। वो हमें जीवन देने के लिए आया। प्रियो, परमेश्वर में हम रहते हुए नेक और भले कामों को जब हम करते हैं, तो हम परमेश्वर के एक अच्छी और सच्ची संतान बनकर इस संसार में उसके प्रेम को प्रकट करते हैं। जैसे हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, और यीशु मसीह ने इस संसार में आकर अपने प्रेम को ही लोगों पर प्रकट किया कि जो पिता ने उनसे कहा था
वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। जो कुछ पिता से सीखा था वही अपने चेलों को शिक्षा दी, और चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद इस संसार में परमेश्वर के प्रेम को फैलाया, लोगों को चंगाई दी, सभाओं में बैठकर परमेश्वर के वचन को बांटा। और जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनका जीवन बदल जाता है। प्रियो, हमें भी परमेश्वर के प्रेम को समझना अवश्य है। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, अंधकार में पड़े हैं, वचन सुनना नहीं चाहते, सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते हैं। वचन ये बताता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, और मेरे बिना द्वारा कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता, परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। हम सब परमेश्वर के संतान हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आए, हमें बचाने के लिए आए। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं प्रियो, इसीलिए हम प्रभु में रहते हुए भले और नेक कामों को कर पाते हैं। पिता ने हमसे बहुत प्रेम किया है। प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे। कतई आप दुख और तकलीफों को अपने अंदर महसूस ना करें। कभी कभी हम अन्य लोगों को देखकर अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, अपने आप में हम हीन भावनाएं रखने लगते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया है, उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। प्रियो, ऐसे विचार उत्पन्न न होने दें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के लिए मृत्यु को चखा है। यीशु मसीह इस संसार में हर एक मनुष्य को बचाने के लिए आए। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बस आप परमेश्वर के प्रेम को समझ जाइए, आप परमेश्वर के प्रेम को पहचान लीजिए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अपने आप में कभी भी अकेला न महसूस करें। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके संग संग रहता है। बस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु जी, मैं आपके प्रेम को प्रकट करना चाहती हूँ भले कामों के द्वारा, प्रकट करना चाहता हूँ भले कामों के द्वारा। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे अपने कामों के लिए आप इस्तेमाल करिए। हम सिर्फ परमेश्वर से अपने लिए मांगते रहते हैं। हमारी आवश्यकताएं चाहे जितनी भी हों, परमेश्वर उनको पूरा करते हैं। जब हम अंधकार में चलते होते हैं प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उस अंधकार की दुनिया से निकलकर हम बाहर आएं। जब हम बुराई के रास्ते पर चलते होते हैं तो प्रभु चाहता है कि उस बुराई के रास्ते को छोड़कर हम परमेश्वर के प्रेम को समझें, हम भलाई के रास्ते पर चलें। परमेश्वर ये चाहता है कि वो पवित्र है, हम भी पवित्र बने। इसलिए हम पवित्रता के खोजी हों प्रियो। हम सत्य को जाने, सत्य को पहचाने। हम ये दुनिया की बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि दुनिया की बातें, दुनिया के लोग दिखाने के लिए, लुभाने के लिए काम करते हैं। लेकिन हम मसीही, हम जो सच्चे मसीही हैं, जो सच्चे मसीह के प्रेमी हैं, वो कभी भी किसी मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम नहीं करते हैं। वो ऐसे काम करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। प्रियो, ये हमारे उपवास के दिन चल रहे हैं। इन दिनों में आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को मांगिए। प्रभु से कहिए, प्रभु जी आप हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें प्रार्थना की आत्मा दीजिए कि हम अधिक से अधिक प्रार्थना करें। हमें बुद्धि दीजिए, हम आपके वचनों को समझ पाएं। हमें समझ दीजिए, हम आपके वचनों को समझकर उस पर चलने पाएं। प्रभु आप पवित्र हैं, हमें भी पवित्र बनाइए। प्रियो, आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएं। तमाम वचन आपके जीवन में आत्मा में उन्नति को लेकर आए। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको चुनकर
एक सच्चा गवाह बनाकर खड़ा करेंगे। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को दूर करेंगे, अपने प्रेम को प्रकट करेंगे, आपके ऊपर सामर्थ्य देंगे, शक्ति देंगे, नया बल देंगे। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देंगे। प्रभु का वचन ये कहता है, अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। प्रियो, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं प्रियो, वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देता है, हमें दुख से बाहर निकालता है। हम अपने दुख में ही न डूबे रहें, क्योंकि जब हम पूरे समय में आंसू बहाते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो परमेश्वर को ये नहीं भाएगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए यीशु मसीह को दिया है। हम उसके प्रेम को समझें और पूरे समय हम अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, दुख में पड़ा हुआ समझेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शैतान हमें आगे ही नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग सत्य को जाने, वो सत्य को पहचाने। वो उन्हें उलझा कर रखना चाहता है, दुखों में, तकलीफ़ों में, आंसुओं में पड़े हुए देखना चाहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है। आप परमेश्वर के प्रेम को समझ जाएं प्रियो, अवसर है आपके लिए। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में बढ़ोतरी देगा, शांति देगा, आनंद देगा। प्रियो, आज के वचन के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएं। सच में अपने आप को दे दें प्रभु के हाथों में। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके चरणों में आते हैं पिता। हालेलुया। अपने भाई बहनों को, उन तमाम भाई बहनों को लेकर आते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अकेले पड़े हुए हैं, दुख में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। जिनके पास प्रभु जी आपके वचन नहीं है प्रभु जी, जो सत्य को नहीं जानते हैं, जो सत्य को नहीं पहचानते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। वो आपके प्रेम को समझे खुदावन, क्योंकि तूने प्रत्येक मनुष्य से प्रेम किया है खुदावन। हालेलुया। वो क्यों कर कहने पाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया कि हम सत्य को नहीं जानते हैं पिता। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता अपने लोगों को हालेलुया, हालेलुया उस दुख से खींचकर बाहर निकालिए प्रभु जी। बहुत से लोग हैं खुदाबंद हालेलुया, हालेलुया, जो आंसुओं को बहाते रहते हैं पिता, दुख में पड़े रहते हैं पिता, अपनी ज़रूरतों को लेकर परेशान रहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। तमाम चिंताएं उन्हें खुदाबंद खुदा आगे बढ़ने नहीं देती हैं पिता, वो उनकी तरक्की को रोकती हैं खुदाबंद। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद अपने भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता आप उन पर दया कीजिए, उन पर तरस खाइए खुदाबंद, उनको प्रार्थना की आत्मा दीजिए प्यारे खुदाबंद, उनको बुद्धि की भरपूरी दीजिए खुदाबंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे वचन को समझने के लिए, तेरे प्रेम को समझने के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदाबंद, हर एक रुकावटें परमेश्वर पिता जो उनके जीवन में है प्रभु, उनको दूर कीजिए, जो तेरे पास आने से रोकती हैं परमेश्वर, तेरे वचन पर विश्वास करने से रोकती हैं खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बातों को उनके जीवन से दूर करिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग खुदावंद खुदा आज संसार में भटके हुए हैं खुदावंद, उनको सही रास्ते पर प्रभु जी आप लेकर आइए पिता परमेश्वर। जो मसीह में रहते हुए खुदावन खुदा हालेलुया गलत रास्ते पर चल रहे हैं पिता, आप उनको लेकर आइए खुदावन। हालेलुया। ओ परमेश्वर, वो होठों से तो प्रभु तेरी आराधना करते हैं, पर हृदय तेरे प्रेम से दूर हैं प्रभु जी। प्रभु तू बनावटी प्रेम नहीं चाहता है परमेश्वर, तू दिखावटी कार्य नहीं चाहता है पिता, तू ये चाहता है कि हम पूरे मन प्राण बुद्धि शक्ति से तुझसे प्रेम करें प्रभु जी। इसलिए हमारा हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु जी आपको दिल से प्रेम करे परमेश्वर। हालेलुया। वो आपको हृदय से ग्रहण करे खुदावन। हालेलुया। ताकि कोई भी शैतान की ताकत उनके जीवन में कार्य ना करने पाए खुदावन। हालेलुया।
हर एक परिवार में तेरा सुख और तेरी शांति प्रवेश करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।